संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद सर। मेरा पहला सवाल आपसे है सर कि क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से बेनकाब हुई है? नहीं, बिल्कुल विवेक। देखा जाए तो एक बार नहीं, पहले भी कई बार बेनकाब हुई है और इस बार जो इनके मंसूबे हैं वो एक अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि इनकी पूरी कश्मीर पॉलिसी फेल हो गई है। कश्मीर में अमन है, शांति है। मैं खुद 1.5 हफ्ता पहले कश्मीर में था, श्रीनगर में था, बिल्कुल आराम से रात को 11 बजे भी हम लाल चौक में घूम रहे थे। लोगों के अंदर एक अलग जज्बा है। पाकिस्तान को लगा ये क्या हो गया, ये तो कश्मीर उनके हाथ से निकल गया। उन्होंने एक एजेंडा बनाया हुआ था जिसके लिए वो लगे हुए थे, ये सब कैसे हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने जम्मू साइड में किया, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग चलवा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये आम आदमियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वे एक गरीब आदमी है, जो अनपढ़ आदमी, उनकी गरीबी का फायदा उठा के बजाय इनके तालीम दे, शिक्षा दे, उनको इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाइए, उनको बना देते आतंकवादी। और वहां पर भेजते हैं यहाँ पे, जहां पर कि भारतीय सेना इनके ऊपर अल्लाह से मुलाकात करवा देती है। सब ऊपर जाते हैं जहन्नुम की तरफ में, कोई बचता नहीं है। ये इनको क्लियर हो जाना चाहिए। ये सब जो प्लान बना रहे हैं, ये सब जो कैंप बन रहे हैं, जितने हिंदुस्तान में आएंगे सब के सब खत्म होंगे, एक भी बच के वापस नहीं जाएगा। तो भारत की सेना तैयार है पूरी तरह से। और जब हम अटैक करें, जब हम फॉलो करें, तभी हमारी कैजुअलिटी हो रही है। लेकिन तारीफ करता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं, सैनिक होने के नाते मैं अपने भाइयों की तारीफ करता हूं कि गोलियां आ रही हो, मिलिटेंट छुप के फायर करो, लेकिन बढ़ते रहते हैं, कैजुअलिटी भी होते हैं, लेकिन खत्म करके ही मानते हैं। विवेक, मेजर साहब, मेरा सवाल इससे एक कदम और आगे है। हमें ये पता है पाकिस्तानी सेना टेररिस्टों को ट्रेनिंग दे रही है, हमें पता है लॉन्च पैड्स कहाँ हैं। हमारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से कहीं गुना ज़्यादा आ गया। हम आज पीओके के पूरे एरिया को न सिर्फ स्कैन कर सकते हैं, बल्कि हमारे सैटेलाइट इतने पावरफुल हैं कि हम उन जगहों को लोकेट करके उसकी तस्वीरें भी ले सकते हैं। और मुझे यकीन है कि ये तस्वीरें इंडियन एजेंसीज के पास और भारत सरकार के पास और हमारी आर्मी के पास होंगी। मेरा सवाल यह है कि हम कब तक घुसपैठियों के आने का इंतजार करें? आपने देखा पिछले 1-2 महीने में जम्मू में क्या हुआ है। जम्मू की धरती लाल कर दी आतंकवादियों ने, हमारे जवानों के खून से। नहीं, बिल्कुल विवेक, यहाँ दोनों बातें करनी पड़ेंगी। एक तरफ तो ये डिफेंसिव मेजर जैसे मैंने भी बताया, दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक पाकिस्तान को ये जो एक एक एक्ट हो रहा है उसके लिए महंगा नहीं साबित होगा, तब तक ये शांति नहीं होगी। शांति के लिए यही है कि उनके वहीं कैंपों में जाके मारा जाए, जहां पे कैंप लगे, जहां पे ट्रेनिंग कैंप है, उनके अंदर एक हवा पैदा होना चाहिए, डर पैदा होना चाहिए कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये देखिए, आज जरूरी नहीं कि आज हमारे पास ड्रोन्स हैं, एयरफोर्स के द्वारा अपनी सीमा से रहते रहते हम फायर कर सकते हैं, मिसाइल फायर कर सकते हैं, पिन पॉइंट डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं बजाय, और कोलेट्रल डैमेज नहीं भी होगा। लेकिन इन कैंपों को बर्बाद करने की क्षमता हमारे अंदर है। और वाकई में आप ठीक कह रहे हैं, एक हमको एक तरफ डिफेंसिव की, ताकि जो अंदर आ गए उनको खत्म किया जाए, और जो अंदर आने की सोच रहे हैं उनको वहीं खत्म किया जाए। बिल्कुल सही बात है विवेक आपकी। संजय सर, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस बीच हमारे सहयोगी रमन जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, उनके पास चलेंगे इस पर और अपडेट लेने के लिए। संजय सर, आप देखिए ना, दर्शक भी इस बात को जानते होंगे, मैंने भी ये न्यूज अपने शो में चलाई और इंडिया डेली पर दिन भर चली है। इजराइल ने अपने दुश्मन इस्माइल हानिया को मार दिया ना, ईरान में घुसकर उस पूरे मकान को उड़ा दिया जिसमें वो रह रहा था। इस्माइल हानिया, जो जिसे इजराइल अपना दुश्मन मानता था, दाइफ को उसने मार दिया। और जितने भी इजराइल के दुश्मन हैं उनके पीछे अभी तक वो पड़ा हुआ है। और इस हमले को कितने दिन हुए हैं? बमुश्किल आप लगभग 1 साल का वक्त लगा लीजिए। 1 साल में न सिर्फ गाजा पट्टी को उसने खत्म कर दिया, निस्तनाबूद मिट्टी में मिला दिया, बल्कि अपने दुश्मनों को चुन चुन कर निकाल कर उसने मार डाला, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। ईरान तो सबसे सुरक्षित जगह था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे घर के अंदर हमें मार के जाएं और हम कहते रहे भाई हम अपने सीमा पर घुसपैठ को खत्म करने के लिए प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले रहे हैं। हम घुसपैठ क्यों खत्म करें? हम आतंकियों को खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान में उन जगहों को जाकर टारगेट करेंगे जहां पर ये आतंकी पलते हैं। सर बिल्कुल, ये मेरे से सवाल है आपका? जी बिल्कुल सर, आपसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, मैं तो खुद इस चीज को मानता हूं कि यहाँ पर देखिए सेना की प्रोएक्टिव सोच है। अभी पीछे भी हमने 2-3 बार जो एक्शन हुए, चाहे वो उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, पुलवामा के बाद बालाकोट किया था, यहाँ पर जरूरत है उससे एक लेवल और आगे बढ़ के, क्योंकि अभी जो थोड़ा थोड़ा उठे हैं ना, इनको यहीं पे खत्म कर दिया जाए, तभी इनको एक तरह डर बैठेगा, इनके लीडर्स को डर बैठेगा। और कुछ लीडर जैसे हम देख ही रहे उनके आपसी लड़ाई में कितने इनके लीडर्स और काफी जो छोटे छोटे कमांडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर ही मारे गए, जो इनकी आपस की झड़प में मारे गए हैं।
लेकिन ये एक एक करके जो खत्म हो रहे हैं, और यहाँ पर आज मैं कहता हूँ सर्जिकल के लिए ट्रूप्स ही भेजने की जरूरत है। ड्रोन्स के द्वारा हम लोग संभव है, हमारे पास शक्ति है ऐसी कि हम पिन पॉइंट अटैक करके वहीं पे इनको खत्म कर दिया जाए, और जहां पे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर इनकी ट्रेनिंग हो रही है, और जो इनकी सोच देने वाले, जो उनके गुरु हैं, जो उनके टॉप लीडर है, उनको खत्म किया जाए, तो एक तरह से ये तभी थोड़ा कुछ शांति होगी। इसके बिना संभव नहीं है। बाकी तो बात सही कह रहे हैं, हम जंगल बैशिंग करते रहेंगे, हमारी कैजुअलिटी होती रहेंगी, जंगलों में खाक छानते रहेंगे, और वो पेड़ों के पीछे, पहाड़ों के पीछे, चट्टानों के पीछे छुपकर फायर करते रहेंगे। इलाज सबसे अच्छा जो विवेक आप कह रहे हैं बिल्कुल वही है विवेक। बिल्कुल, पाकिस्तान में घुसकर इनको ठोकना बजाना चाहिए। वक्त आ गया है। हम कब तक, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। दुनिया में अगर किसी देश की साख बढ़ती है, जैसे चाइना की साख बढ़ी, चाइना कितने देशों पर अपना बॉर्डर क्लेम करता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। भारत की नीति वो नहीं है, हम अग्रेसिव नहीं रहे, हमने कभी किसी की सीमा क्लेम नहीं करी है, लेकिन हम अपनी रक्षा करने के लिए तो, अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी के लिए तो कम से कम खड़े होंगे कि ये पाकिस्तान में घुस के उन आतंकियों का इलाज करें जो यहां घुसना चाहते हैं, तब उनके अकल ठिकाने आएगी। रमन के पास जा रहा हूं सर, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। रमन, क्या अपडेट है अभी तक इस मामले को लेकर? ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ रिएक्शंस आपको मिल पाए? जी विवेक, देखिए ये पाकिस्तान का आतंकी कैंप का एक वीडियो है, और आप समझिए इस तरीके के करीबन 25 से 30 आतंकी कैंप जो हैं वो इस समय पाकिस्तान और पीओके के अंदर जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। फिर चाहे वो गढ़ी हबीबुल्ला का इलाका हो, चाहे मानशेरा का इलाका हो, चाहे बालाकोट का इलाका हो, चाहे ये हसन गलियां का इलाका हो, जहाँ का वीडियो इंडिया डेली लाइव के पास है। ये जानकारी भारतीय सेना के पास है, भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास है, लगातार इन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन प्रोएक्टिव कार्रवाई किस वक्त होगी, इस बात का इंतजार जो है वो भारतीय सेना अभी कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से इनके अंदर घुसकर जो है इनको मारा जाएगा। जो मेरी ऑफिशियल से कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बैट एक्शन जो है वो लगातार अब पाकिस्तान की सेना जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ा चुकी है। हमने देखा कि 27, 26 और 27 तक की जो मध्य रात्रि थी, उसमें नुमान जियाउल्लाह जो आया था, एसएसजी का पुराना कमांडो रह चुका है। कई सारे जो आतंकी सरगना है, चाहे हम बात करें जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ जो है सैयद सलाउद्दीन, उसका खास गुर्गा बताया जा रहा है। 26/11 का मास्टरमाइंड जो है हाफिज सैयद, उसका बहुत करीबी बताया जा रहा है। कई सारे राजनीतिकों के साथ इसके संबंध हैं, कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ इसके फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद भी अगर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी प्लानिंग जो है इसके पीछे चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान जो है अब भारत को दो तरफ से जो घेरना चाहता है, डबल फ्रंट पर घेरना चाहता है। एक तरफ जो उसने एसएसजी के कमांडोज को भेजा है, जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल करवाया है, उनसे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय जो हमारी जानकारी है, चाहे वो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, चाहे वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, दोनों जगह करीबन 150 से 200 आतंकी ट्रेंड जो हैं वो घुसपैठ करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ये 50 आतंकियों का वीडियो है, इसी तरीके के कई आतंकी कैंप हैं जहां पर 50 से 60 आतंकियों की ट्रेनिंग जो है खुद पाकिस्तान की सेना और वहां के एसएसजी कमांडोज ने कराई है। और इस समय की जो ट्रेनिंग है, ये जंगल वारफेयर और गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग जो है इनको लगातार कराई जा रही है। तो अब इंतजार करना होगा कि किस तरीके से भारतीय सेना अब इस पर एक्शन लेती है। जिस तरीके से 2016 में हमने देखा था कि उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना पीओके के अंदर घुसकर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो भी पूरे देशवासियों को याद है। तो अब कहीं ना कहीं इससे बड़ा कोई एक एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना प्लान कर रही है। जिस प्लान का इंतजार जो है वो पूरे देशवासियों को है, लेकिन भारतीय सेना पहले ही कह चुकी है कि हम घर के अंदर घुसकर मारेंगे, लेकिन वो जगह भी हमारी चुनी हुई होगी और वो समय भी हमारा होगा। जी विवेक, तो क्या बड़ी प्लानिंग चल रही है? संजय सर, कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है क्या? इसकी आहट आपको भी महसूस होती है? नहीं, देखिए, बड़ी प्लानिंग तो डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ बदला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बदला नहीं लिया जाएगा। और वाकई में जैसा बताया कि, और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा हो, क्योंकि एक सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, एक सरप्राइज फैक्टर होना चाहिए कि जहां पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहले पाकिस्तान ने सोचा था जब उड़ी किया कि हम मैच वैच बंद कर देंगे, तब हमने सर्जिकल किया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उनसे हम 2 कदम आगे चले। अगली बार जब पुलवामा उन्हें लगा सर्जिकल कर देंगे, हमने एयर स्ट्राइक कर दिया पहली बार। तो यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ एक अलग एक्शन होना पड़ेगा। चाहे वो, मैं तो कह रहा हूँ, जैसे इस्माइल हानियों को मारे, ऐसी किसी टॉप लीडर को खत्म कर दिया जाए, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या किस तरह से किया जाए। इस तरह का अगर झटके 2-3 इनको लगेंगे
तो उससे एक तरह से डर का माहौल बैठ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, हमारे जब लीडर ही सुरक्षित नहीं है तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज ड्रोन्स अवेलेबल हैं, सैटेलाइट के द्वारा इमेजरी अवेलेबल है, आज हम ट्रैक कर सकते हैं उनकी मूवमेंट इंटरसेप्शन के द्वारा। तो इनको जो घर में घुस के मारने वाली बात है ये होगी जरूर, लेकिन एक डेलिब्रेट एक्शन होता है, ये एक प्लान्ड एक्शन होता है, ये उसके हिसाब से किया जाएगा।